जरा रिवाइज करो एक चीज, जहां कहीं पर भी अट्टम आएगा वो सब कहाँ के होते हैं भैया, वो केरल की पहचान है। लेकिन अट्टम तमिलनाडु का भी हो सकता है, आप कैसे इस बात को वेरीफाई करेंगे? मैंने आपको बताया जितने भी अट्टम है वो केरल के होते हैं, लेकिन अट्टम तमिलनाडु का भी हो सकता है। कैसे वेरीफाई करोगे, किस शब्द को ढूंढोगे? बताओ क्या बताया था भैया, यहाँ पर मिल, यहाँ पर थिल। जैसे ओयल अट्टम आ जाए, ओयल अट्टम, तो यहां भी अट्टम है। पहला तो डाउट जाना चाहिए कि भैया केरल का होगा, लेकिन अपने पेन को एकदम से रोक देना, तुम्हारे हाथ कांप जाने चाहिए। यहां पर क्या बोलोगे भैया, येल और मिल, येल और मिल। ऐसे ही आपसे कितने बताए थे, सिलवट्टम, सिल, मिल, थिल, येल, जितने भी आए वो सारे तमिलनाडु के, बाकी अट्टम कहाँ के, वो केरल के। ठीक है, कल को अट्टा। यहाँ पे मुझे बताओ तेलंगाना के, बताओ तेलंगाना के कुछ फोक डांस बताएंगे तेलंगाना के भैया, गुसादी, क्या बोलोगे, गुसादी, लंबाड़ी, गुसादी और लंबाड़ी। ठीक है, बोनालू, बोनालू फेस्टिवल कहाँ का है? बोनालू आपका तेलंगाना का है। मुझको बताओ आप त्रिपुरा के फेस्टिवल कौन कौन से याद हैं? त्रिपुरा का भैया एक तो नाम आएगा होजागिरी, क्या बोलेंगे, होजागिरी। गोरियां, क्या बोलेंगे, गोरियां। हिक हक, हिक हक कहाँ का है, यहीं का है। डेलो, डेलो कहाँ का है, यहीं का है। वेलकम कहाँ का है, यहीं का है। क्या बताया था कि भैया तेरे पर मैं कर दूं खर्च करोड़, तेरे पर क्या बोलेंगे, तेरे पर हो जा तैयार। गोरियों से, गोरियों से डेली वेलकम होगा, गोरियों से डेली वेलकम होगा, ये तेरा हक है। हो जा तैयार, गोरियां डेली तेरा वेलकम करेंगी, ये तेरा हक है। और तेरे पर क्या होंगे अब, तेरे पर बताओ भाई फटाफट से, तेरे पर मैं कर दूं खर्च करोड़। वेस्ट बंगाल के बताओ भाई, वेस्ट बंगाल के, जो बंगाल को क्या बताता था, बताओ भाई, वेस्ट बंगाल, बंगाल का रूट वर्ड क्या है हमारा, वेस्ट बंगाल। बंगाल का रूट वर्ड क्या बताया था? देखो जिसको रूट वर्ड ना पता हो ना, वो फिर सीधे याद रखना। बोलो भाई, वेस्ट बंगाल का रूट वर्ड क्या बताया था भैया, बंगला। ये हुई ना बात, बंगला। और बंगला, बंगले को क्या बोलते हैं, कोठी। तो काठी डांस कहाँ का है, यहीं का। बंगले को बोलते हैं भैया कोठी, क्या बोलते हैं, कोठी। कोठी के आदमी कैसे रहते हैं, गंभीर से, जिनकी कोठी होती है वो गंभीर आदमी होते हैं, रईस आदमी जो होते हैं। ठीक है, वो भैया कटोरे को बाउल कहते हैं, हम जैसे तो कटोरा कह देते हैं। और कैसे रहते हैं जो बंगले के आदमी होते हैं, मरे से रहते हैं भैया, मरे से। देखो ईया गलत कर देते हैं बहुत बच्चे, याद रख लेते हैं ईया तो बिहार का है, लेकिन जब मरासा होना तो मरासा तो बंगले का रहने वाला है, गांव का नहीं है भाई। फिर कहाँ का है, फिर तो बंगले का रहने वाला है, बंगले का। ठीक है, लक्षद्वीप के बताओ भाई डांस, लक्षद्वीप के कौन कौन से डांस हैं? मैंने क्या कहा था, आपका जो लक्ष्य है ना वो लावा की तरह होना चाहिए, ज्वालामुखी के लावा। और अगर तुम्हारा लक्ष्य लावा की तरह है ना, तो तुम किसी परिचय के मोहताज नहीं रहोगे। कॉल कर कर के लोग पूछेंगे कहाँ हो भैया, कहाँ हो भैया। लक्ष्य तुम्हारा जो होना चाहिए ना, टारगेट, वो एक ज्वालामुखी के लावा की तरह होना चाहिए। फिर तुम किसी परिचय के मोहताज नहीं रहोगे, लोग कॉल कर कर के पूछेंगे तुमको, कॉल कर कर के। ठीक है, ये कहाँ के डांस है? ऐसे ही रोज 10-10, 15-15, 20-20 डांस करके 10 दिन में छुट्टी कर देंगे इनकी डांस की, सारे डांस की छुट्टी कर देंगे। फिर और टॉपिक पे भी तो कमांड बनानी है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है? मोहन वीणा से कंफ्यूज मत हो जाना, रुद्र, रुद्र का मतलब गुस्से वाली वीणा। गुस्से वाली वीणा भैया किसकी, गुस्से वाली, राशिद खान। ये तो बेचारे म्यूजिशियन है, ये तो कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाते। इनायत हुसैन खान, ये बड़ा नाम है भैया, रामपुर सहसवान घराने का। कौन से घराने से हैं ये, रामपुर सहसवान घराना, रामपुर सहसवान घराना। ओके, सुल्तान खान, कितना बड़ा नाम है भैया, किससे, सारंगी से। सारंगी से याद है, एक दो नाम और बताना। बुंदू खान, बुंदू खान भी किससे हैं, वो भी आपका सारंगी से हैं। असद अली खान, क्या बोलेंगे, असद अली खान, क्या बोलेंगे, असद अली खान। रुद्र और असद अली खान, इसको याद रख लेना। क्या बोलेंगे भैया, असद का आदमी है वो, किसका, असद का, तो वो रुद्र रहता, गुस्से में रहता, गुस्से में। यहां पर मुझे बताओ और नाम कौन से, असद अली खान, इनका पद्म भूषण याद रख लेना 2008 का।
और कुछ नाम बताना दोस्त जो रुद्र वीणा से हो, रुद्र वीणा से। और कौन कौन से नाम है भैया? बहाउद्दीन डागर, बहाउद्दीन डागर किससे जुड़े हुए हैं? वो आपका रुद्र वीणा से जुड़े हुए हैं। जिया मोहिनुद्दीन डागर, क्या बोलोगे? जिया मोहिनुद्दीन डागर। देखो डागर को याद रख लेना डगर से, डगर क्या होता? रास्ता। और जो रास्ता होता ना भाई वो गुस्से से नहीं काटना चाहिए, रुद्र में नहीं काटना चाहिए, वीना वीना नहीं कहनी चाहिए। डगर तो तभी कटेगी जब साथ रहोगे। ज्योति हेगड़े भी इसी से जुड़ी हुई हैं, बड़ा नाम है ज्योति हेगड़े। क्या बोलोगे जी? कौन सा बड़ा नाम है भैया? ज्योति हेगड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? पंवारिया, क्या ये कहाँ का होगा? जरा बताना मुझे आंसर, इतनी देर से बता रहा हूँ। पंवारिया, ऑप्शन ए को देखो और सब भूल जाओ। पंवारिया भैया बिहार का होगा। कहाँ का होगा? बिहार का। धमन, जिसको धमान भी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश का है। बुइया कहाँ का है? यही तो है बुइया, भुइया अरुणाचल प्रदेश का। और गरबा तो अभी बता दिया। क्या बोलोगे? गुजरात का है। बोलो भाई, अरुणाचल प्रदेश का एक एक डांस लिखना है आपको सबको, सोचो। अरुणाचल प्रदेश का भैया एक तो लॉयन एंड पीक डांस है। कौन सा? लॉयन एंड पीक डांस। कौन सी जनजाति करती है यहाँ की? मोनपा ट्राइब, मोनपा जनजाति करती है। बोलो भाई, मोनपा जनजाति उसको करती है। कोंग पोनुंग कहाँ का है? कोंग की पोनुंग, पोनुंग क्या बोलोगे? कोंग पोनुंग क्या बोलोगे? अरुण आंचल को लेके चला गया था या नहीं? बताओ जरा, जब समझेंगे। छात्र हो या नहीं? अरुण आंचल को लेके गया था या नहीं? तो क्या बोलेंगे भैया? अरुण जब आंचल को लेके गया था तो क्या बात उसने की थी कि भैया मुझसे मिलने मुखौटे में लगा के आना, नहीं तो लोग देख लेंगे। मुखौटा डांस कहाँ का है? वो यहाँ का है। उसने बोला क्यों, कोई दिक्कत हो जाएगी? तो उसने बोला हाँ युद्ध हो जाएगा, मेरे घर वाले देख लेंगे, युद्ध नृत्य है, तुम मेरे पास आओ ना तो मुखौटा लगा के आना। पासी डांस कहाँ का है? पासी डांस, क्योंकि वो क्या करेंगे? पोनुंग, पोनुंग पोनुंग पोनुंग, कोंकी से याद रख लेना, कोंकी भैया फिर युद्ध हो जाएगा, युद्ध। रिखमपाड़ा, रिखमपाड़ा को मैं बोलता था अखाड़ा, ठीक है, क्या हो जाएगा फिर? अखाड़ा हो जाएगा, अखाड़ा। रिखमपाड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित में से क्या टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है? विंबलडन, इंडियन ओपन, रोनाल्ड गोरेस और आपका साथी ऑस्ट्रेलियन ओपन। कितने होते हैं ग्रैंड स्लैम संख्या में? अगर मैं आपसे पूछूं कुल ग्रैंड स्लैम की संख्या कितनी होती है? बोलो भाई। विंबलडन है जी भैया, होता है। इंडियन ओपन नहीं होता, इंडियन ओपन नहीं होता। रोलैंड गर्रोस होता है भैया, हाँ जी, ये फ्रेंच ओपन का ही दूसरा नाम है। किसका? नोट करो, फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम क्या है? फ्रेंच ओपन को किस नाम से जानते हैं? रोलैंड गर्रोस के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये साल में सबसे शुरुआत में होता है। क्या बोलेंगे इसको? अगर हम बात करें ये जनवरी में होता है, मिड ऑफ जनवरी में। फ्रेंच ओपन की अगर मैं बात करूं ये कब होगा? एंड ऑफ मई में होता है, एंड ऑफ मई में होता है। विंबलडन की अगर मैं बात करता हूं ये जून में होता है, एंड जून में। तो चौथा कौन सा बचा फिर? नाम आप बताओ। क्या क्रम बता रखा है? सबसे पहले साल में होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर आपका क्या होगा? विंबलडन होगा, और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा। ये 4 का होने का क्रम है। ऑस्ट्रेलियन कब? जून में आपका, फ्रेंच कब? मई में आपका, विंबलडन कब होगा? जून में, और चौथा होता ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी कि वो अगस्त में होता है। वो कब होता है? चौथा ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो अगस्त में होता है। क्या बोलेंगे? अगस्त में होता है, ठीक है। आगे आएंगे, कब आएगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन अगस्त में होता है। क्या बोलेंगे आपका? बोलो भी फटाफट से।